Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कुलदीप बिश्नोई सियासी गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए और अब की बार विधानसभा चुनाव में भजन लाल का अभेद खिला आदमपुर भी ढह गया। लेकिन अब सवाल है कि हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी कितनी मजबूत है। अक्टूबर में बीजेपी नेता कृष्णलाल पंवार की सराना सीट से विधायक चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक का था। अब इस खाली सीट को लेकर नेताओं ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपाई होने के बाद कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कोई खास बड़ा तोहफा तो नहीं दिया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी हाईकमान किसी भी नेता पर तब यकीन करती है जब वो खुद को साबित कर देता है। यानी किसी के कद, किसी के पारिवारिक रसूख को देखने से ज्यादा उनका समर्पण, उनका काम भी बीजेपी के भीतर देखा जाता है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए थे और ये भी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की राजस्थान विधानसभा चुनाव में मेहनत कामयाब हुई और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का अहम रोल रहा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को यकीन रहा कि उन्हें बीजेपी की ओर से कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ना तो कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा चुनाव में टिकट मिला और ना ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई को सीएम नायब सैनी की पहली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को अगर अब की बार इग्नोर किया जाता है तो क्या वो बीजेपी छोड़ सकते हैं? जब यही सवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। तो कुलदीप बिश्नोई से पूछो, सारी बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कुलदीप बिश्नोई भी जवाब देगा। ये कोई प्रेस में कहने की कोई बात नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, कोई खबर थोड़ी। तो सुना आपने, बाडोली साहब कुलदीप के कांग्रेस में जाने के सवाल पर गोलमोल सा जवाब दे जाते हैं और अंत में गेंद कुलदीप बिश्नोई के पाले में ही डाल जाते हैं। कह सकते हैं कि राजनीति में बात कभी सामने नहीं कही जाती, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि कही हुई बात समझ आ ही जाती है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा भाजपा से इन दिनों दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। चुनाव के बाद वो ना तो बीजेपी की मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं और ना ही पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए हैं। अब देखते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर मची खलबली में क्या नए पत्ते खुलते हैं। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को लेकर आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।